भगवान ने उसके गाल में लगे हुए कड़ी का रसास्वादन कर लिया। अब ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ कि अरे ये कैसा भगवान है, जूठा खा रहा है, ये गोप वालों का जूठा खा रहा है। अब ज्ञान विज्ञान की बात करने वाले ब्रह्मा जी को क्या पता चले कि प्रेम में जब प्रेम प्रबलता को प्राप्त होती है तो ये सारा जो लौकिक विधि है वो उसका परित्याग कर दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए भगवान के सब बछड़ों को और सखाओं का हरण करके ले जाते हैं। भगवान ध्यान लगा करके देखते हैं तो बहुत दुख होता है। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी, अब बेटा बाप का जो है कि परीक्षा लेगा तो चलो हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं। भगवान ने तुरंत सृष्टि कर डाली, सेम टू सेम, वैसे ही बछड़े, वैसे ही गैयाएं, वैसे ही सखा, और उनके हाथ की रेखाएं तक एक सी थी। एक वर्ष तक भगवान नकली सखाओं के साथ गौचारण करते हैं। ये बात केवल बलराम जी को पता थी। एक वर्ष के बाद जब गोप ग्वाल आए, मैया से कहा कि मैया कन्हैया ने अघासुर मार दियो। जबकि घटना एक वर्ष पूर्व की है, तब तक वो ब्रह्मलोक में थे। ब्रह्मा जी एक वर्ष के बाद आकर के देखते हैं कि चलो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ आकर के देखते हैं तो वही गाय, वही बछड़े। उनको लगा शायद वहां से चले आए हों, तो ब्रह्मा जी सोचे कि चलते हैं। पुनः ब्रह्मलोक में जाकर के देखते हैं कि वहां पर बछड़े गाय सखा हैं कि नहीं है। उनके पहुंचने से पहले ही भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंच जाते हैं और कहा द्वारपालों से कि देखो आजकल बहुत सारे बहुरूपिया ब्रह्मा बन करके घूम रहे हैं, यदि कोई आकर के कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो मार करके भगा देना। भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में बैठ गए और द्वारपालों को भी बढ़िया से कान फूंक दिया। असली ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल डांट करके भगा देते हैं, बाहर निकलो। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है, क्यों भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ब्रह्मा को अंदर जाने से रोको। द्वारपाल हंसते हुए बोले अच्छा अच्छा, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हुए, तुम बहुरूपीय हो ना। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि हमारे द्वारपाल हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बोले अरे असली ब्रह्मा हम ही हैं। बोले जाओ जाओ, सारे नकली ब्रह्मा यही कहते हैं कि हम असली हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है कि भगवान का अपराध किया है। बोला भैया कम से कम अपने ब्रह्मा जी का दर्शन तो करा दो। जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप होता है। बछड़ा और सखाओं को लेकर के भगवान के पास आते हैं, डर डर के, बड़े भयभीत होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, उनको क्षमा नहीं करते हैं। एक वर्ष के बाद सभी गोप वालों ने अपनी माताओं से ये बात कही कि कन्हैया ने अघासुर मार दिया। एक वर्ष तक वो गोपवाल ब्रह्मा के लोक में चोरी करके चले गए थे। इस प्रकार से भगवान बकासुर अघासुर का वध करते हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है और एक धेनुकासुर नामक दैत्य जिसका वध बलराम जी करते हैं अपने हाथों से। यमुना जी बड़ी दूषित हो रही है, भगवान की सबसे बड़ी चिंता है। जहां भगवान हो और उनके आसपास का जो वातावरण है यदि दूषित हो तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि भगवान या हमारा धर्म हमेशा प्रकृति की रक्षा करना सिखाता है, न कि प्रकृति का हनन करना। जो प्रकृति का रक्षक होता है परमात्मा उसके साथ होता है, प्रकृति ही परमात्मा के रूप में उसका पालन पोषण करती है। इसलिए किसी भी प्रकार से आज के कृत्रिम युग में व्यक्ति अपने कृत्रिमता के आगे अपने प्राकृत सुख को भूल गया है। छोटे से मशीन के कब्जे में हैं हम लोग, उठते उठते मोबाइल चलाते हैं। हम लोग में हम भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आज की दुर्दशा है। छोटे से इतने छोटे से मशीन के कब्जे में हैं हम लोग, उसके बिना हम नहीं रह पाते।
बहुत लोगों की तो आदत होती है उसके बिना भोजन नहीं होता है, उसके बिना नींद नहीं आती। तो भगवान प्रकृति के रक्षक हैं और प्रकृति हमारी रक्षक है, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति की सेवा भी परमात्मा की सेवा से कम नहीं है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की सेवा करने से परमात्मा स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। यमुना जी दूषित हैं, ये बहुत दुख की बात है। भगवान ने कहा कि कोई तो उपाय करना पड़ेगा। क्रीड़ा करने के बहाने यमुना जी में गेंद जाती है, गेंद निकालने के लिए भगवान यमुना जी में कूद जाते हैं। जैसे ही यमुना जी में भगवान कूदते हैं, सखा दौड़ते हुए ब्रजवासियों से आकर के माता यशोदा और नंद बाबा से कहते हैं कि मैया कन्हैया यमुना जी में कूद गया। और यमुना जी में रहता कौन है? तो कालिया नाग। उसके विष से विषाक्त यमुना जी का जल और उसमें कन्हैया। अब तो माता यशोदा की मूर्छावस्था आ गई, 2 कदम आगे बढ़ती फिर मूर्छित हो जाती। ऐसे करते करते टांग करके सब गोपवाल उनको लेकर के आते हैं यमुना जी के किनारे, सभी ब्रजवासी। तब तक भगवान यमुना जी के अंदर प्रवेश करते हैं। इधर उधर देखा तो कालिया नाग शयन कर रहा होता है। जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि बस गोवर्धन जी की पूजा होगी, उसको करके ही जाएं, बच्चों से नहीं। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं या फिर जो बड़े हैं वो लोग लीला कथा का दर्शन करके ही जाएं। बच्चों को शायद नींद आ रही होगी। भाई हम उतने दूर से आकर के आपके लिए यहाँ बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। नहीं, आजकल कथाओं में बड़ा बिजनेस हो गया है। जितना तय करके आते हैं उतने ही घंटा करते हैं। ये तो आप लोग लाभ में हैं कि यहाँ कोई तय तोप नहीं होता है और यहाँ कोई समय की भी सीमा नहीं होती। आप जब तक सुनो तब तक सुनाने को तैयार है। आप तो रात में सोए भी होंगे, दिन में भी सोए हैं, इधर कोई सोया नहीं है। आवाज से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी हमारे पास जो है गुरु की कृपा से वो आपको हम सौंप दे रहे हैं। अब आप घर में बैठे हैं, घर में भोजन की थाल लगी हुई है, अब खाओ न खाओ ये आपकी मर्जी है, हमने परोस दिया, ठीक है। तो यमुना जी में प्रविष्ट होते हैं भगवान, इधर उधर देखते हैं, कहीं कालिया नाग नहीं दिखता है। फिर अचानक से नाग पत्नियों पे दृष्टि पड़ती है भगवान की। नाग पत्नियों ने भगवान से कहा कि अरे बालक, लगता है भूल करके तुम इस यमुना जी में आ गए हो। तुम्हें पता है हमारे पतिदेव बड़े खूंखार हैं, हजम कर जाएंगे। भगवान ने कहा कि कौन है तुम्हारा पति? हम तुम्हारे पति से बिल्कुल नहीं डरते हैं। नाग पत्नियों ने कहा कि कहने की बात और होती है, लेकिन सामने आ जाएंगे तो रुक नहीं पाओगे। इसलिए तुम देखने में बहुत सुंदर लग रहे हो और हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो, इसलिए जाओ, तुम वापस चले जाओ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति हैं कहाँ, बताओ तो सही। बोले हमारे पति अभी शयन कर रहे हैं। भगवान शयन करते हुए कालिया के फन पे एक लात मारते हैं, कालिया की नींद खुल जाती है। कालिया भगवान को मारने के लिए उद्यत होता है। भगवान झपट करके उसके फन पर चढ़ जाते हैं। कालिया नाग के फन पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि मोह पाश तो होता ही है, एक नाग पाश भी होता है। नाग अजगर अपने पास में यदि किसी को ले ले तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। उसके वजन से व्यक्ति का रक्त प्रवाह रुक जाता है और वो मर जाता है। अजगर किसी को घेर ले ऐसे उसको नागपाश कहते हैं। तो पहला दांव कालिया नाग ने वही खेला। भगवान छटक करके अपने शरीर को बड़ा करके और सीधे उसके सिर पर जाकर के बैठ गए और उसके सिर पर चढ़ करके तांडव करने लगे। भगवान के नील कमल पैर और
कालिया के फन से निकले हुए रक्त, दोनों का मिश्रण ऐसा था मानो कि कमल का फूल खिल गया हो। कमल का फूल देखेंगे तो उसकी कुछ कुछ पंखुड़ियां नीली होती हैं और कुछ लाल होती है ना। तो मानो भगवान का चरणारविंद ऐसा ही लग रहा है। नीले नीले चरणों पे जैसे ही रक्त की बूंदें पड़ती, बड़ा सुंदर दिखता था भगवान का चरण कमल। और उन कोमल चरणों से भगवान के कोमल चरण तो कोमल है, लेकिन उन्हीं कोमल चरणों से जब तांडव कर रहे हैं नाग, कालिया नाग पे, तो उसका फन रक्त रंजित हो जा रहा है। सभी देवता प्रसन्न हो गए, सभी देवता आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि करने लगे। भोलेनाथ भी दौड़े दौड़े चले आए देखने को कि देखो भैया, अभी तक तो तांडव करने वालों में हमारी ही गिनती हो रही थी, अभी तक तो हम ही नटराज हुआ करते थे, लेकिन आहा हमारे भगवान तो नटवर बनकर के आ गए। नटवर, अभी तक हम नटराज हुआ करते थे, नटों के राजा, नृत्य करने वालों के राजा हुआ करते थे, लेकिन हमारे गोविंद को देखो नाग के फन पे ऐसा नाच रहे हैं कि भैया हम तो नटराज ही थे, इनको तो नटवर कहना पड़ेगा। वर मतलब श्रेष्ठ होता है, नटों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण को कहा गया है। बोल नटवर भगवान की। सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं तांडव पे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कैसे नाच रहे हैं। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, फम 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 फनन पर, विम बिम बिम बिनति करत, विम बिम बिम बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ये सूरदास जी का पद है। ससिक ससिक सनकादिक ससिक नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन नारद मुनि, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और विविध विविध विद्याधर, दम 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 देव शकल, गंग 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 गुनि गंधर्व, अरे नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। किम 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 किन्हु न जाने,
धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। जब देखा नाग पत्नियों ने कि अब तो अगर इस प्रकार से नाचते रहे तो हमारे पतिदेव के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो दोनों हाथ जोड़ करके पत्नियों ने विनती किया कि हे प्रभु क्षमा करिए। और बड़ी चालाकी से उन नाग पत्नियों ने भगवान से क्या मांगा, तो चरण रज न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम न योगी सिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्ज वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। इसी प्रकार का श्लोक वृत्रासुर भी अपने स्तुति में करता है, लेकिन उसका बस एक ही लाइन बदल जाता है। वो कहता है कि विरहय्य कांक्षते, वो विरह मांगता है। और नाग पत्नियां क्या मांग रही हैं, तो वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना, यत् पाद रजः वांछन्ति, भगवान के चरण कमलों की धूल मांग रही हैं। अब पानी में खड़े व्यक्ति से कोई कहे कि हमें अपने चरणों की धूल दे दो, कौन दे पाएगा। तो बड़ी चालाक है नाग पत्नियां। उन्होंने सोचा कि धूल लेने भगवान बाहर जाएंगे, तब तक हमारे पतिदेव को कुछ आराम मिल जाएगा, उसके बाद तो हम मना ही लेंगे। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कि बताओ देवियों क्या चाहिए। बोले हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा हमने पकड़ा कहाँ है, पकड़ा तो इसने था, चलो छोड़ देता हूं। तब तक फिर से फन टाइट करके बैठ जाता है कालिया नाग। भगवान ने कहा कि देखो अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई है। भगवान ने अकड़ जाएगी क्यों, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। बोले बताओ। बोले सृष्टि को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। सृष्टि में जीवों को किसने बनाया। बोला हमने। जीवों में सर्पों को किसने बनाया। बोले वो भी हमने ही बनाया। सर्पों को तामसी किसने बनाया। बोले हमने। चलो तामसी बनाया ठीक है, अमृत दे सकते थे, कुछ नहीं दे सकते तो कुछ अच्छी चीज दे सकते थे, तुमने विष दे दिया। विष किसने दिया, तो तुमने। तो सब कुछ तुमने ही दिया है। क्रोध तुमने दिया, विष तुमने दिया, काटने का स्वभाव तुमने दिया। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब तुम्हारा तुम्हें अर्पण कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है। भगवान ने कहा कि हमने सब कुछ तुम्हें दिया है तो तुम्हारे रहने लिए स्थान भी तो बनाया है। कालिया नाग ने कहा कि आपने स्थान तो बनाया है, लेकिन वहां आपका सवारी गरुड़ वो खाने को दौड़ता है। यहाँ सौबरी ऋषि का भय है, इसलिए नहीं आता है। भगवान ने कहा कि अब जाओ, तुम्हारे चरणों पे तुम्हारे फनों पे हमारे चरणों की मोहर लग गई है, अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और कालिया नाग अपने परिवार के साथ भगवान का स्तुति करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए रमणक द्वीप में चला जाता है। और भगवान जब बाहर निकलते हैं कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते हुए, इधर ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को देखा कि रे कन्हैया ये कालिया बहुत खतरनाक है, जल्दी भाग। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये हमारा पक्का चेला बन गया है, अब कोई डर नहीं है, ये जा रहा है। रात्रि होने को था, समय ज्यादा हो गया था, इसलिए सभी ब्रजवासी यमुना जी के किनारे सोए थे। यमुना जी के किनारे सो ही रहे थे। रात्रि में भयंकर आग लग गई। भगवान की माया से ही ये आग लगी थी, क्योंकि यमुना जी के जल से अगल बगल के पेड़ पौधे भी दूषित हो गए थे।
तो सब जल जाए और नवीन पौधे उत्पन्न हो जाए, इसलिए भगवान ने की योग माया से वहां पे अग्नि प्रज्वलित हो गई। भगवान ने पुनः उसे बुझाया। इस प्रकार से भगवान ब्रज के वातावरण को बड़ा विशुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आगे रास भी तो करना है, और रास के लिए तो प्रकृति में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए भगवान वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सभी गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, बस आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, 2 बजे छोड़ देंगे, अधिक कह करके रखेंगे तभी ना बैठे रहेंगे। मतलब 2 कहने का मतलब कि 20 मिनट, ठीक है। उससे पहले भी उत्सव मना करके आरती तक 20 मिनट में आप लोग को आनंद आएगा तो थोड़ा रुक जाइएगा, नहीं तो चले जाइएगा। गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और ये ब्रज कुमारिकाएं बहुत बड़ी नहीं है, 4-4 साल की, 5-5 साल की भी हैं उसमें। लोग कहते हैं कि चीर हरण लीला, भगवान कपड़े चुराते थे, बड़ी अश्लील थे भगवान, भगवान के प्रति उल्टी सीधी भी बात कहते हैं लोग। तो भगवान की अवस्था उस समय केवल 7 वर्ष की थी। पता चला भगवान को कि गोपियां हमें ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करती हैं। नित्य उठती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती है, और कात्यायनी से कहती है कि हे माता कात्यायनी, नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। और इस मंत्र का जाप ब्राह्मणों के द्वारा या स्वयं जो कन्या करती है या उसके निमित्त यदि उसके माता पिता करते हैं तो विवाह संबंधित कोई भी बाधा हो दूर हो जाती है, अच्छा परिवार मिलता है। विवाह में यदि रुकावट है तो विवाह जल्दी हो जाती है, अगर रुकावट नहीं भी है तो सुंदर वर की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप कुमारिकाओं को अवश्य करना चाहिए। कात्यायनी महामाय महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतंदेहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने की विधि है, ब्राह्मणों से पूछ करके, और इसका व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि हमारे घर की बहन बेटियों का दाम्पत्य बड़ा सुखमय रहे। गोपियां नित्य कात्यायनी माता का पूजन करती हैं, लेकिन भगवान को एक बात खटक गई। गोपियां भगवान को ही प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर पद्धति से ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करती हैं, लेकिन एक पद्धति उनकी बड़ी गलत है। यमुना जी में नग्नावस्था में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान का कहना है कि आप हमारी भक्ति करो, निष्ठित होकर के करो, लेकिन हमारे ऊपर निष्ठित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अन्य देवताओं की अवहेलना करो, अन्य देवताओं का अपमान करो। निष्ठा पति में होनी चाहिए, जो भी आसरा हो पति से होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सास ससुर और देवर को डंडा मारे, उनका अपमान करे। श्रद्धा सब में होनी चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, निष्ठा एक में होनी चाहिए। भगवान का भी यही कहना है कि भगवान हम ही को मानो, पति परमेश्वर हम ही को मानो, जो मानना है हमको मानो, लेकिन हाँ किसी अन्य देव को अवहेलित मत करो। वरुण देव का अपमान होता है क्योंकि जल के देवता है वरुण, और वरुण देव का अपमान होता है अगर कोई निर्वस्त्र स्नान करता है किसी सरोवर नदी आदि में। कभी भी जल में मल मूत्र का त्याग थूकना नहीं चाहिए, मल का त्याग नहीं करना चाहिए, मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, नग्नावस्था में नहाना नहीं चाहिए, सब दोष है। वैसे घर पे भी नहाए तो व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। भगवान ने इनको सबक सिखाने के लिए एक बार क्या किया कि वस्त्र उतार करके गोपियां जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करती हैं, भगवान उनके वस्त्रों का हरण करके और कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। गोपियां बार बार जब देखती हैं कि कहीं वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दूर से कन्हैया जब दिखते हैं तो विनती करती हैं, अरे लाला हमारे वस्त्र लौटा दे। भगवान कहे ना, ऐसे नहीं लौटाने वाले,
भगवान ने कहा कि जब हमें ही पति रूप में प्राप्त करना है तो हमसे लज्जा कैसे। गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, लज्जा तो आती ही है। भगवान ने कहा कि लज्जा छोड़ करके लोग हमारे पास आते हैं, सलज्जा हमारे पास कोई नहीं आता। लज्जा तो संसार के लिए होता है ना, परमात्मा के सामने कौन सी लज्जा, वो तो आपको बनाया है। अरे भाई, किसी भी वस्तु का डेंटिंग पेंटिंग आप करते हैं किसके सामने? बेचने के लिए। बनाने वाले को तो सब पता है कि क्या है, क्या अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो भगवान ने कहा कि यहाँ अगर माया रूपी पर्दा नहीं हटा तो फिर हटेगा कहाँ। और भगवान चीरहरण की लीला से ये भी मानो कहना चाहते हैं कि यदि तुम हमें, यदि परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो माया रूपी पर्दा को हटा करके ही आना पड़ेगा। और भगवान वही पर्दा हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुपके चुपके 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 वो हटा रहे हैं पर्दा। वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुपके चुपके 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 मैं नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुपके चुपके वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुपके चुपके ये झुकी झुकी निगाहें, ये हंसी हंसी इशारे। ये झुकी झुकी निगाहें, ये हंसी हंसी इशारे। ये झुकी झुकी निगाहें, ये हंसी हंसी इशारे। झुकी झुकी निगाहें, ये हंसी मुझे दे रहे हैं शायद, मुझे दे रहे हैं शायद वो प्याम चुपके चुपके। मुझे दे रहे हैं शायद वो प्याम चुपके चुपके वो हटा रहे हैं
माया जवनिका छिन्नम, माया जो पर्दा है ना, यही तो जीव को सांसारिक लज्जा में फंसा के रखता है। तो भगवान मानो पर्दा उठा दिया भगवान ने गोपियों का। और भी बहुत सारे तात्पर्य हैं, कल की विशद रासलीला की व्याख्या में हम आप लोगों को इसकी कथा श्रवण कराएंगे। एक दिन की बात है, आज ब्रज में सबके घर में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। जिसके घर देखो उसी के घर में पकवान छन रहे हैं। कन्हैया सुबह उठते हैं, मैया से माखन माखन करते हैं। मैया कहेगी आज बिना पूजा किए खाना नहीं मिलने वाला। घर में पूजन हो तो बच्चों को बड़ा मन करता है कि जल्दी से पूजा हो और खाने को मिले। बाहर मैया को परेशान करने लगे, मैया काहे की पूजा हो रही है, कब तक पूजा होगी, कोई जरूरी है कि पूजा करने के बाद ही खाएं। मैया ने कहा कि जो पूछना है अपने बाप से पूछ जाकर के। बाहर नंद बाबा के पास जाकर के जिज्ञासा प्रकट करते हैं भगवान की, हम किसकी पूजा करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि देखो हम ब्रजवासी गोकुल ग्वाल बाल जितने भी हैं सब अपने गौ वंश के वर्धन के लिए और अपने गौओं के चारा के लिए इंद्र से बारिश करने के लिए उनका पूजन करते हैं। बारिश करवाने के लिए पूजन करते हैं वर्ष में एक बार। इंद्र की ये पूजन की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है, इसलिए हम इनकी पूजन करते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा बारिश अगर पूजन न करे तो बोले इंद्र बारिश नहीं करेंगे। बोले ये कैसा भगवान है कि खिलाओ पिलाओ तब तो बारिश करता है और न खिलाओ तो नहीं। भगवान तो वो होता है कि चाहे करो या न करो हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। अगर आप हमारी मानो तो नंद बाबा इंद्र की पूजा छोड़ करके हमें तो अपने क्षेत्र के देवता की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा कि होने दो, हमारे क्षेत्र के देवता हैं श्री गोवर्धन महाराज, उनकी पूजा हम करें तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। आखिर हम भी तो वहीं जाकर के उनके ही आश्रय में जाकर के अपनी गैया चराते हैं। हमें दिव्य औषधियाँ श्री गोवर्धन जी महाराज देते हैं, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें। नंद बाबा तो मान गए, सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। अब दो गुट बन गया, एक कन्हैया की ओर और एक कन्हैया के विरोध में। भगवान ने सबको समझाया, कहा कि देखो आज तक तुम्हारे जो देवता इंद्र हैं कभी सामने आकर के दर्शन दिए? सबने कहा कि नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देवता साक्षात दर्शन देंगे, साक्षात आकर के भोग लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे सबको। इस प्रकार से भगवान ने सबको मना लिया। सब अपने बैलगाड़ी में भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए पंचोपचार की सामग्री, पूजन सामग्री, मिष्टान, नैवेद्य आदि लेकर के गोवर्धन की तलहटी में चले गए। भगवान बालकृष्ण ने कहा चलो ब्रजवासियों, यही गोवर्धन महाराज हैं, इनकी पूजन करो। ब्रजवासियों ने कहा कि देखो इंद्र की पूजा की विधि तो हमें पता है, लेकिन ये नए देवता हैं, इनकी पूजा विधि हमें नहीं पता है। तुम्हारे देवता है, कैसे पूजा करनी है तुम बताओगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले हमारे देवता को स्नान कराओ। अब 7 कोस के गोवर्धन महाराज ब्रजवासी यमुना जी से जल ला करके सुबह से शाम हो गया, थक गए। भगवान ने कहा कि क्यों ब्रजवासियों, हमारे देवता को स्नान करा लिया? ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तुम्हारे देवता इतने बड़े हैं कि सुबह से शाम हो गया स्नान कराते कराते, अभी उनका नख भी नहीं भीगा। पूजन करा दो, प्रक्रिया चलने दो। पूजन करवाएंगे ना, तो पूजन ही चल रहा है तो पूजन करवाएंगे। सुबह से लेकर के शाम हो गया, पानी ढोते ढोते ब्रजवासी परेशान हो गए
भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आंख बंद करो। गिरिराज जी खुद ही कोई व्यवस्था करेंगे। जैसे ही सभी ब्रजवासी आंख बंद करते हैं, भगवान ने अपने मन से गंगा जी को आवाहित किया। आज भी जब वृंदावन गोवर्धन में आप जाएंगे तो वहां पे गंगा जी मानसी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोल मानसी गंगा की। भगवान के मन से गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा मानसी गंगा। तो जो भी गोवर्धन में दर्शन करने जाते हैं उनको मानसी गंगा का दर्शन, मानसी गंगा के जल से आचमन जरूर करना चाहिए, स्नान भले न कर पाए। तो भगवान ने गंगा जी को बुलाया, सभी ने खूब बढ़िया से गोवर्धन जी को स्नान कराया, जल से पंचोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान ने कहा कि अब सभी ब्रजवासियों भगवान को भोग लगाओ। भोग सामने रखा। तभी ब्रजवासियों ने कहा कि क्यों रे कन्हैया, शर्त तो ये लगी थी कि भगवान तुम्हारे प्रकट होकर के भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा अभी हम भाग थोड़ी गए हैं, हम भी यही हैं, हमारे देवता भी यही हैं। आंख बंद करो, हमारे देवता आकर के साक्षात भोजन ग्रहण करेंगे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद किया, भगवान ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन भगवान की। भगवान एक रूप में पूजक बन गए, एक रूप में पूज्य बन गए। भगवान भी खुद ही और भक्त भी भगवान ही बन गए। भगवान गोवर्धन रूप में प्रकट होकर के कहा लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। बोल गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। खूब जय जयकार होने लगे गोवर्धन महाराज की। सबने खूब बढ़िया से भोग लगाया। अब गिरिराज जी महाराज खाते जा रहे हैं। एक थाली में एक भी कण नहीं छोड़ रहे, एकदम साफ करते जा रहे हैं। सबका भोग लगाते गए, सबकी थाली चट करते गए। भगवान कन्हैया के जो सखा थे, सखाओं ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया इधर सुन। बोले क्या? एक बात बता, ये जो तुम्हारा देवता है, ये जो तुम्हारे गोवर्धन देवता है, कई सालों से खाना नहीं खाए हैं। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले अरे थाली में देखो एक कण तक नहीं छोड़ रहा है। हम भक्तों के लिए कुछ प्रसाद छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे ये भी गारंटी नहीं है। अब बालकों की तो ऐसी बुद्धि होती है। भगवान ने कहा कि अरे भोग लगाने दो, प्रसाद भी मिलेगा, भोग तो लग जाने दो। भगवान ने सबका प्रसाद ग्रहण किया, सभी ने नेत्र बंद किया, सबके थाली में थोड़े थोड़े प्रसाद आ गए, सब बड़े प्रसन्न हो गए। बोल गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराजे, 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 तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तू चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज तेरे कान में कुंडल साज रहो, 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 ठोड़ी पे ठोड़ी पे ठोड़ी पे हीरा माला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोने को तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी ओ तेरी झांकी ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे तेरे साथ कोस की है परिक्रमा, तेरे साथ कोस की है परिक्रमा, तेरे साथ कोस की है परिक्रमा, साथ कोस की है परिक्रमा, चल के स्वर और चल के स्वर विसा विसा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चल के स्वर विसा विसा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कि तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो,
बोल गिरिराज जी महाराज की। जिनको भी गिरिराज जी की पूजन करनी हो, जैसे गोवर्धन पूजन के दिन आप लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं, तो जिनको भी पूजन करना हो, ऐसा नहीं है कि कुछ लेके ही आए हो तो ही। पंडित जी हैं, बारी बारी से सब लोग जगह बना दीजिए, परिक्रमा कर ले, कोई पूजन न करेगा और परिक्रमा सब लोग कर लेंगे, ठीक है। इस पर पूजन अभी नहीं करा है, सभी में जितने भोग लगे हैं सब में तुलसी पत्र डाल देना, सब सब सब, सब डाल दिए तो ठीक है। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी इस बार इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन की पूजा करते हैं। जैसे ही गोवर्धन को जैसे ही इंद्र को पता लगता है कि इस बार गोवर्धन जी की पूजा हुई है, कोई नए देवता का निर्माण हुआ है, इंद्र कुपित हो जाता है। अपने समावर्तक नाम के 2 गणों को बोलता है कि जाओ ब्रज में इतनी वृष्टि करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। और निरंतर उनके दोनों गण इतनी बारिश करते हैं कि ब्रज डूबने लगता है, हाहाकार मचने लगता है। सभी ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचते हैं। कन्हैया, तुम्हारे कहने पे हमने इंद्र की पूजा छोड़ी, अब इंद्र कुपित होकर के वृष्टि कर रहा है। भगवान ने कहा कि जिनकी कृपा से, जिनकी पूजा हमने किया है, हमारी रक्षा भी वही भगवान करेंगे, गोवर्धन महाराज। सभी ब्रजवासी शीघ्र ही गोवर्धन की तलहटी में पहुंचते हैं। बोले कन्हैया अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं, आंख बंद कर के और भगवान गोवर्धन का ध्यान करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखेगा। और जैसे ही सभी ब्रजवासी आंख बंद करते हैं, 7 वर्ष के कन्हैया अपने कनिष्ठिका उंगली पे 7 कोस के गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। बोल गिरधारी भगवान की जय हो, गिरिराज धारण की जय हो। अपनी कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन को धारण करके भगवान सभी ब्रजवासियों को, अच्छा जैसे बरसाती एक होता है ना छतरी के समान, उसको कहीं कहीं क्या कहते हैं, खुकुड़ी कहते हैं, कहीं कहीं ककरमत्ता कहते हैं। भगवान उसी प्रकार से भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि भगवान गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली में ठीक जैसे एक बच्चा ऐसे परिक्रमा लगाए और निकल जाए और अपने स्थान पर बैठ जाए और सुंदर सुंदर भजन के साथ वृंदावन के गलियों में घूमते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हुए। आइए हमारे साथ। मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगे। देखिए इसमें 2 शब्द हैं। एक कह रहे हैं कि वृंदावन जाऊंगे, मतलब वृंदावन एक जगह है, वहां जाऊंगे। और एक वृंदा मतलब भगवान को सबसे प्यारी क्या है? तुलसी, और तुलसी को वृंदा कहते हैं। तो यानी कोई किसी का ये भी भाव है कि वृंदा वृंदा बन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे कि मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी
शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई सखी दीवानी हो गई, दीवानी हो मैं कैसे मारूं तेर सखी वृंदावन बन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पेट सखी वृंदावन जाऊंगी, बन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, याद में सखी हाँ शाम की याद में, श्याम की याद में भोजन पानी श्याम की याद में, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब जोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, मैं कैसे दिखाऊं दिल तेरे सखी बन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं दिल सखी बन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन 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 जाऊंगी। मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
पागल कर डाले जंगलोनी धरती में तो आज कर डाले गिरधर से मैं तो पागल कर डाले गिरधर से मैं तो आज कर डाले दुनिया से रहो कि दुनिया से भय अधीर सके बन जाओगी दुनिया से बन जाओगी मेरे उठे विरह के पीर सके वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगे वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगे वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी मेरे उठे विरह के पीर सखी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाओगी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन वृंदावन जाओगी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाओगी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाओगी देखिए आप लोग जो परिक्रमा लगा रहे हैं ना, बहुत टाइम हो गया परिक्रमा लगाते लगाते। तो 4 परिक्रमा से कोई ज्यादा नहीं लगा है। जिसका 4 परिक्रमा हो गया वो हट जाएगा प्रणाम कर करके। जो भी भगवान को सेवा देना है वहां से प्रणाम कर करके आप लोग हट जाइएगा। पुनः दूसरे को परिक्रमा लगाने के लिए अवसर दीजिए जिसका परिक्रमा हो गया वो। तेरे नाम में जोर सुना जिनका परिक्रमा हो गया है वो साइड से हट जाएं, पीछे चले जाएं। या तो जिनका परिक्रमा हो गया वो पीछे चले जाएं और जिनका नहीं हुआ वो परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा से थोड़े साइड से हट जाएं आप लोग। तेरे नाम कि तेरे नाम की ओर चुनरिया, कि तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। क्योंकि अरे ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। नाम की हो तेरे नाम की, तेरे नाम की हो तेरे नाम की, हो तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। बोल के राज धरने की
अच्छा कौन कौन झूमना चाहते हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं। बस पीछे 3 ही लोग हैं। अरे कोई झूमना नहीं चाहता है तो कम से कम ताली तो बजाइए, गाने में मेहनत लगता है। बोल गिरिराज श्री भगवान की जय हो। दोनों हाथों को उठाकर ताली सेवा करते हुए, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। देखिए पुरुष पर भी यदि परिक्रमा लगाना चाहे तो आप लोग भी लगा सकते हैं। की
सावरे सरकार की। चलिए भगवान की आरती किया जाए। अच्छा ये बात जरूर है, यहाँ तो ना तो किसी को नाचना आता है महिलाओं में, और पुरुष लोगों को तो परिक्रमा लगाने में भी कष्ट हुआ है। हमने देखा है कि महिलाएं तो परिक्रमा लगाई हैं सभी, लेकिन पुरुषों को तो उसमें भी कष्ट हो रहा है। अरे जब वृंदावन जाओगे, गोवर्धन जाओगे तो 21 किलोमीटर का है, जो परिक्रमा लगा करके सो जाते हैं लोग। कई लोग तो आधे रास्ते में से ही ऑटो कर लेते हैं, महाराज अब नहीं लग रही है। वो आपको यहाँ कितना है, 6x8 का होगा ज्यादा से ज्यादा, उतने में परिक्रमा नहीं लगी आप लोगों से। ना यहाँ किसी को नाचना आता है। हम देखते हैं कथाओं में जाते रहते हैं, लोग झूम उठते हैं तुरंत। उत्सव हो, भगवान का जन्मोत्सव हो, सब झूम उठते हैं, अगर गिरिराज जी की पूजन हो। लेकिन यहाँ कोई उत्सव का आनंद नहीं आ रहा है। सब कलाकार दिल जी जान लगा रहे हैं मतलब गाने का, लेकिन आप लोगों को असर ही नहीं हो रहा है, ताली तक नहीं बजा रहे हैं आप लोग। ये तो छोड़िए, बोली राधे। हमको बड़ा दुख हुआ, आप लोग हमारे श्रोता होकर के 5 दिन में नहीं सुधरे हैं, नाक कटा दे। अच्छा कल दिखा दीजिएगा आप लोग थोड़ा ताव में आकर के, ठीक है? अच्छा कितने लोग कल आएंगे? दिखाने का है, ठीक है, कल इनको आप लोग को जवाब देना, ठीक है ना? कल बारात लगाना है भगवान का, और रुक्मिणी जी का विवाह होगा, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का यहाँ पर। तो देखते हैं, और सुंदर झांकी भी निकाली जाएगी, झांकी का दर्शन होगा, विवाह का उत्सव का आनंद लीजिए। और भाई इनका बोलना तो बनता है, क्योंकि ब्रज में रहते हैं, ब्रजवास करते हैं, तो हमें तो छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, 7-8 साल हो गए ब्रज छोड़े हुए। लेकिन जो ब्रज में रह रहा है वो सबसे ज्यादा ब्रज की महिमा तो वही बता सकता है जो ब्रज में रहता है, वृंदावन में रहता है। तो थोड़ा सा कष्ट होता है। और यहाँ भक्ति में झूमना कोई शर्म की तो बात है नहीं। जो यहाँ नहीं नाचेगा वो 84 लाख योनि में नाचता फिरेगा। दुनिया में चक्कर ये, कभी इसके पास कभी उसके पास हाथ फैला करके नाचने से अच्छा है कि कभी आनंद के पल भी गुजार लीजिए, ठाकुर जी के सामने नाच लीजिए। हो सकता है इनके सामने भगवान को आप भले नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान आपको जरूर देख रहे हैं, इस बात को रख करके। और ऐसा नहीं है कि केवल माताएं ही, केवल माताएं मीरा थोड़ी बनी है। प्रभुपाद जी भी जाकर के विदेशों में भी अंग्रेजों को जो है कि नचवा दिए भगवान की भक्ति पे। और हमारे भारतीय लोगों को धिक्कार है कि हम भारत में रहने के बाद भी हमारे अपने राम कृष्ण के भजनों में हम ताली तक नहीं बजाते। हमें नाच देखने का शौक थोड़ी लगा है कि हम आपको खड़ा कर दिए और आप नाचिए तो हमको आनंद आएगा, ऐसा नहीं होता है। अरे आपकी इच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी के भाव में आकर के नाचिए। दिखाने के लिए कभी नहीं नाचना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप दिखाने के लिए नाचिए, दिखाने के लिए ताली बजाइए, दिखाने के लिए झूमिए। ये अंतर मन का भाव होना चाहिए। ये हमारे जो कलाकार है ना, ये आपको दिखाने के लिए नहीं बैठे, ये एकांत में भी बैठते, मिजाज बन जाता है तो वैसे ही बजाते हैं जैसे बजा रहे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ साउंड मिला हुआ है तो थोड़ा कुछ ज्यादा उत्साहित है। आइए सुंदर भगवान की आरती गाते हैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं करे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं करे आपको मनाऊं, आरती गाऊं
के मैं तो बलि बलि जाऊं रमण तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं उन चरणों में मैं शीश नवाऊं राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं राधा तेरी आरती गाऊं के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ प्यार छवि तेरी मन में बसाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन